हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। कार्तिक मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मासों में मास कार्तिक मास अति श्रेष्ठ और शुभ मास है। इसी मास में दिवाली, धनतेरस, लक्ष्मी जी की विशेष पूजा आराधना इस मास में की जाती है। जो भी अपने हाथ का काम, दक्षता जिसमें जिसको है, उस काम के लिए आज विशेष रूप से इस महीने में विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। प्रदोष 2 व्रत इस महीने में आएंगे। एकादशी 2 इस महीने में अति श्रेष्ठ और शुभ आती है। गोपाष्टमी इसी महीने में मनाई जाती है। जो छठ पूजा है इसी महीने में की जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा पे तो गुरुदेव जी का जन्म ही है। बाबा गुरु नानक जी का, गुरुदेव जी का प्राकट्य भी आज के दिन हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा में ही हुआ था। पूर्णिमा मास अपने आप में श्रेष्ठ मास है। पूर्णिमा के ये कार्तिक मास में कोई भी उपाय आप जब तब जो भी आप करते हैं उसका तुरंत फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। कार्तिक का महात्म बहुत ही श्रेष्ठ है। कार्तिक का महात्म पढ़ा जाता है, सुना जाता है। बहुत से मंदिरों में इसकी व्यवस्था भी की जाती है। कार्तिक मास में ही कार्तिक स्नान भी किया जाता है। क्योंकि इस मास में स्नान करने से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जिस भी किसी विशेष मनोकामना के लिए आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो और आपको सुख वैभव मिले, तो कार्तिक मास में कार्तिक स्नान अपने आप में श्रेष्ठ स्नान होता है। ये स्नान आप कार्तिक पूर्णिमा से अश्विनी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक लगातार करते हैं। सुबह सूर्य निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा आराधना की जाती है और ठंडे जल से उसका स्नान किया जाता है। जो ठंडे जल से कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। जो नहीं कर सकते वो गर्म पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय से पहले पहले आपको स्नान करना होता है। पूजन इसमें तुलसी का विशेष रूप से किया जाता है। तुलसी की पूजा आराधना की जाती है। तुलसी जी को स्थापित अपने घर में किया जाता है। इस मास में तुलसी विवाह कार्य और मांगलिक कार्य सब शुरू हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी से सभी मांगलिक कार्य जो अभी तक रुके पड़े थे 4 महीने से, वो शुरू हो जाते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह, जो भी मंगल कार्य, जो भी आपके शुभ कार्य हैं, वो सभी शुरू हो जाते हैं एकादशी से। जो देवउठनी एकादशी है, इसमें विशेष रूप से बहुत सारे पूजन आराधन इस विशेष मास में किए जाते हैं। इस विशेष मास में जैसे श्रवण मास में हर एक दिन एक शुभ और श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही कार्तिक मास भी अपने आप में एक एक दिन सभी शुभ और श्रेष्ठ होता है। इस मास में दीपदान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। कार्तिक स्नान बहुत श्रेष्ठ होता है। गोग्रास इस मास में देना बहुत ही शुभ होता है। ये गोग्रास आप अपने वजन के अनुसार भी दे सकते हैं। जैसे आपका 50 किलो वजन है तो पूरे 30 दिन में आप उसको 30 दिन के हिसाब से जितना आपका वजन बनता है उतने वजन का डेली आप गोग्रास निकाल के देते हैं। अपने हाथों से गौशाला में जाकर सेवा करते हैं। और जो घूमने वाली इधर उधर सड़कों पे जो गाय घूमती हैं, उन गौ माता की अगर आप सेवा आराधना करते हैं तो ये अपने आप में श्रेष्ठ उपाय है, जो आपके शुक्र को तो बलि करता ही है। और जो भी आपके होरोस्कोप में प्लैनेट खराब या कुछ खराब दृष्टि है या किन्हीं का कंजक्शन बहुत ज्यादा खराब है, या जिनकी जो किसी के साथ युक्ति बना के कोई ग्रह आपके होरोस्कोप में अच्छा नहीं बैठा है, उसके अच्छे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। जिनकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है, उनको विशेष रूप से गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। कार्तिक मास में विशेष रूप से गोपाष्टमी मनाई जाती है। आज इस मास में अगर आप जो दूध देने वाली गाय है उसका दान करते हैं, तो आपके जो पूरे साल के वो होती है, एकादशी होती है, अगर ये दान आप एकादशी में करते हैं, दोनों एकादशी में से किसी भी एकादशी में कर सकते हैं। एकादशी पे करते हैं, पूर्णिमा पे करते हैं, या धनतेरस पे करते हैं, तो आपको अथाह संपत्ति का मालिक इस मास में बनाया जाता है। बहुत ही श्रेष्ठ ये उपाय है। दूध देने वाली गाय का अगर आप दान करते हैं तो आपने पूरे साल अगर एक भी अभी तक जितना भी आपका जीवन व्यतीत हो गया, एक भी एकादशी नहीं की है, तो आपको उन सभी एकादशियों का पूर्ण फल मिलना शुरू हो जाता है। 108 चीजों का दान इस मास में करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। 365 चीजों का दान भी आप अपने इस मास में कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आप दान पुण्य करना चाहें, ये मास उसके लिए अति श्रेष्ठ है। तो इस मास का भरपूर फायदा उठाएं।
कार्तिक मास आपके लिए शुभदायी मंगलदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।